देश के जवान का मनोबल उच्च होगा तो हम लोग सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री के भरोसे देश सुरक्षित नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री खुद भी जवान के बलबूते पे सुरक्षित है। उनके साथ भी एसपीजी, एनएसजी जो भी गार्ड है वो पैरामिलिट्री के जवान ही है। तो पेंशन वो है जो इन्होंने खून पसीने के पैसे अपने जमा किए हैं, कोई सरकार से नहीं मांग रहे हैं। लेकिन इनके पेंशन के पैसे को मार्केट लिंक कर दिया गया, यानी कि 20 लाख परिवार लिखा है, एक परिवार में 5 वोट, 1 करोड़ वोटर, 2 करोड़ सरकारी लोग, करीब करीब 5 लोग से 4 लोग वोटर, कम से कम 7-8 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो इस पेंशन स्कीम के सताए हुए हैं। तो 7-8 करोड़ वोटर जिस करवट बैठ जाएगा तो कुर्सी वो तय कर देगा, और 7-8 करोड़ वोटर का एक नुमाइंदा निकल के बाहर आ जाए कि मैं खड़ा हो जाऊंगा सामने, तो वो नुमाइंदा को यही वोटर आगे भेज सकते हैं। इतनी ताकत है इनके वोट में। देश की सुरक्षा में जो हमारा जवान है वो 24 घंटे वहाँ खड़ा है, उसका मनोबल अगर ऊंचा नहीं होगा तो आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। आपने कहा कि हमारा चुनाव से लेना देना नहीं है। मुझे एक बात ऑनेस्टली बताइए कि इस देश की जनता की आवाज कब सुनी जाती है? जब चुनाव आता है तब सुना जाता है। मैं ही जवाब भी दे रहा हूं आपको। अगर चुनाव इस देश में ना हो तो जनता चिल्ला चिल्ला के मर जाए, कोई सुनने वाला नहीं होगा। जी सर, आपकी बात सही है, मगर हम ये चुनाव से लेना देना नहीं है, इसलिए बोल रहा था मैं कि हम कोई पार्टी नहीं बना रहे, ना कोई हम इलेक्शन लड़ रहे, मगर मौका मिलेगा तो वो भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज आप इनको 4000 रुपए पेंशन देंगे अगर न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से, क्या होता है 4000 रुपए में? ये पता नहीं किस किस जगह के रहने वाले होंगे कि औसतन 1000 रुपए का सिलेंडर, और एक परिवार में 1000 रुपए का चाय लोग ज्यादा समझते हैं इस देश में, तो 1000 रुपए तो चाय का खर्चा। तो उस 4000 में एक महीने का एक सिलेंडर और चाय पी लिया तो 2000 उसी में साफ हो गए। बाकी 2000 में क्या खाना खा लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे? किसी की बिटिया शादी के लायक होगी, किसी के बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे रिटायरमेंट के बाद, क्या वो खर्चा चला सकता है? दोस्तों नमस्कार। पैरामिलिट्री फोर्सेस इस देश के सेवा में जितना उनका योगदान रहा है, उनका इतिहास रहा है, लेकिन उसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हमारे साथ खड़े हैं और आज गुहार लगा रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए। ओपीएस और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 में लागू कराया गया था, उसका जोरदार तरीके से विरोध होता आया है। लेकिन अब जो ओपीएस की डिमांड है वो काफी जोर से मांग पकड़ रही है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि अगर मैं छोटा सा आपको समझा दूं, जिनकी लास्ट सैलरी 30,000 रुपए थी, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम उनको मिलता तो मिनिमम 50% यानी कि 15,000 उनको पेंशन मिल रहा होता। न्यू पेंशन स्कीम में जिनकी सैलरी 30,000 रुपए थी, उनको करीब करीब किसी को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000 रुपए तक पेंशन मिल रही है। और वो पेंशन वो है जो इन्होंने खून पसीने के पैसे अपने जमा किए हैं, कोई सरकार से नहीं मांग रहे हैं। लेकिन इनके पेंशन के पैसे को मार्केट लिंक कर दिया गया, यानी कि इनके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन यही लोग अपने पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें पुराना पेंशन ही हमें को दे दो, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। करीब करीब अगर इनकी माने तो 20 लाख ये कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री के परिवार हैं, 1 करोड़ के करीब ये लोग बता रहे हैं। 2024, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, कोई भी सरकार तभी सुनती है जब उसकी कुर्सी पे खतरा नजर आता है। 2024 का चुनाव है और ये मांग काफी सालों से पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हो, वो करते आ रहे हैं। अब जबकि 2024 का चुनाव सर पे है, आखिर पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो रिटायर्ड हैं, जो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, जो ऑन जॉब है, वो भी अंदर से आवाज उठा रहे हैं। क्या फैसला लेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो पेंशन मुद्दा है वो बहुत ही संवेदन है। अगर ये पेंशन का मुद्दा जल्द से जल्द निवारण नहीं होगा तो हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है। आज प्रधानमंत्री श्री हो, मंत्री को सुरक्षा सभी का दायित्व पैरामिलिट्री के कंधों पर है। यानी उनको पेंशन था, एक अलर्ट ड्यूटी हो रही थी, लेकिन आप मानिए नो पेंशन नो टेंशन। सरकार के कितने भी डिपार्टमेंट है उनमें करप्शन, भ्रष्टाचार है, उस बात को हम नकार नहीं सकते। लेकिन जो ईमानदारी हमारी बची है, जो हमारी सही पूंजी है, जो ईमानदारी जो जवानों में बची है, अगर 2004 के बाद तत्काल ये मुद्दा पैरामिलिट्री का सर है ही नहीं, ये राष्ट्रीय देश हित का प्रश्न है। हमें अगर हमारे देश को सुरक्षा नागरिक की चाहिए,
तो सबसे पहले 2004 पेंशन कितना है, मामूली है, लेकिन उस जवान को पेंशन देने से उसमें एक मानसिक रहता है कि भाई मेरा पेंशन है और मेरा घर परिवार इसे चलता है, तो एक अलग ड्यूटी हो रही है। देशभक्त है लेकिन फिर भी उसके मस्तिष्क में अपने परिवार की चिंता है। नो पेंशन नो टेंशन वाला कहीं गलती कर बैठे, उसको परिवार की चिंता है। उसका तनख्वाह कितना है, तनख्वाह मामूली, कहीं वो तारबंदी गिनने के बजाय ताला खोलना शुरू कर दे। ऐसे ही हमारे देश में खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, बांग्लादेश का खतरा है, चीन का खतरा है। तो जो हमारी मजबूत दीवार, चीन ने तो अपनी मजबूत दीवार बना दी, हमारी मजबूत दीवार क्या है? बीबीसी का सर्वे है कि भारत देश का ईमानदार जवान है, चीन के हथियार ईमानदार है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमने सुना है कि पाकिस्तान के ऑफिसर ईमानदार है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी है कि जो हमारी सही देश की सुरक्षा में जो हमारा जवान है वो 24 घंटे वहाँ खड़ा है, उसका मनोबल अगर ऊंचा नहीं होगा तो आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। तो मैं सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री से, उनको ये बात पहुंच गई है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी नागरिकों से कि ये पैरामिलिट्री की लड़ाई समझो ही मत। अगर आप लोग देश के जवानों को सही मायनों में प्रेम करते हो, देश को प्रेम करते हो, आइए आप सब 140 करोड़ जनता इस पैरामिलिट्री के जवान है जो देश के सही मायनों में शांति के समय में हो या युद्ध के समय में अपनी जान तक न्यौछावर करते, तो इनको पेंशन का हक है, उनको जल्द से जल्द दिया जाए। देखिए, पेंशन मैंने इस पे कई प्रोग्राम किए हैं और मैं हर बार में एक ही बात कहता हूं कि पेंशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन जवानों की हम बात करें तो इन्होंने कैसे अर्न किया, अपनी जवानी बेच करके, अपनी जवानी देश के नाम करके, और एक प्रोडक्ट इनको मिलने की उम्मीद में ये जंगल हो, विषम परिस्थिति हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, उसमें ड्यूटी करते रहे। कहीं ना कहीं दिमाग में था कि अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं तो हमारे लिए देश की सरकार जो है एक पेंशन का व्यवस्था कर रखा है ताकि हमें बाल बच्चों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और जब मैं बुढ़ापे में रिटायर्ड होकर घर पे बैठूंगा तो ना मुझे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो बच्चों के आगे हाथ भी फैलाना ना पड़े, क्योंकि एक जो ये जिंदगी जीते आते हैं मिलिट्री के अंदर में डिसिप्लिन का और एक स्वाभिमान का, तो वो स्वाभिमान रिटायरमेंट के बाद भी इनको मिलना चाहिए। आज आप इनको 4,000 रुपए पेंशन देंगे अगर न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से, क्या होता है 4,000 रुपए में? ये पता नहीं किस किस जगह के रहने वाले होंगे कि औसतन 1,000 रुपए का सिलेंडर और एक परिवार में 1,000 रुपए का चाय लोग ज्यादा समझते हैं इस देश में, तो 1,000 रुपए तो चाय का खर्चा, तो उस 4,000 में एक महीने का एक सिलेंडर और चाय पी लिया तो 2,000 उसी में साफ हो गए। बाकी 2,000 में क्या खाना खा लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, किसी की बिटिया शादी के लायक होगी, किसी के बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे रिटायरमेंट के बाद, क्या वो खर्चा चला सकता है? और उस खर्चा को तो छोड़िए साहब, क्या वो रोटी खा सकता है? सवाल मेरा यह है कि आखिर सरकार सब चीज, महंगाई का आलम हो चाहे देश की जो हाल है, सब सरकार की नजर में 150 रुपए की तेल और 1,000 रुपए की सिलेंडर में महंगाई पे बात इसलिए कर रहा हूं कि इस पेंशन में गुजारा होता नहीं है। और एक तरफ जवान हमारे सीमा पे जान दे रहे हैं तो देश के लिए, देश की सेवा कर रहे होते हैं, तो कम से कम इनको तो दे दो मेरे भाई, क्यों नहीं दे रहे हो? इनका कौन सा 2 नंबर का कमाई वहां पे आ रहा है कि कमा करके जमा कर रखा है घर में? ये तो ऐसी नौकरी है जिसमें क्या कोई बहुत सारा कुछ जोड़ रखा होगा तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने सही बात बोली कि आप दूसरे विभाग के एक नॉर्मल कर्मचारी को भी वर्ग 4 का कर्मचारी देख लो, उसका घर किस ग्राफ में बना है, और हमारा जवान जब ड्यूटी ज्वाइन करता है, अपने देश सेवा करके रिटायर्ड होकर आता है, मैं तो बोलता हूँ आने वाले समय में अगर सरकार संभल नहीं जाएगी तो मैं तो बोलता हूँ इन जवानों को देश सेवा करने के बाद लोक सेवा मानना चाहिए, तभी देश का माहौल सुधरेगा। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, आज की ये सूरत बदलने का। सूरत बदलने का। आप भी पैरामिलिट्री से आते हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि 2024 के चुनाव से पहले और कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर इसमें फैसला नहीं होता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग क्या करेंगे? फिर 5 साल चिल्लाएंगे? हाँ सर, ऐसा है कि अभी 2024 का जो चुनाव आ रहा है वो चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर जो पैरामिलिट्री CAPF की जो बात सुनेगा, जो हमारा काम करेगा, जो पार्टी बढ़ चढ़ के हमारा साथ देगी और हमारा काम करेगी, हमें ये यकीन हो जाएगा कि हाँ ये पार्टी हमारे लिए ठीक है। हमारे अभी ये बुरे वक्त के समय, अभी हमारे कठिन वक्त के समय हमारे साथ कंधों से कंधे मिला के खड़े हैं, तो हम उस पार्टी को देखेंगे और वही पार्टी चुनेंगे जो हमारा भला इच्छेगी। आपने कहा कि हमारा चुनाव से लेना देना नहीं है, मुझे एक बात ऑनेस्टली बताइए कि इस देश की जनता की आवाज कब सुनी जाती है? जब चुनाव आता है तब सुना जाता है। मैं ही जवाब भी दे रहा हूं आपको, अगर चुनाव इस देश में ना हो
तो जनता चिल्ला चिल्ला के मर जाए, कोई सुनने वाला नहीं होगा। जी सर, आपकी बात सही है, मगर हम ये चुनाव से लेना देना नहीं है, इसलिए बोल रहा था मैं कि हम कोई पार्टी नहीं बना रहे, ना कोई हम इलेक्शन लड़ रहे, मगर मौका मिलेगा तो वो भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर फिलहाल जो हमारा कोई प्रॉब्लम और समस्या चल रही है सीएपीएफ के साथ, जो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कोई भी कदम उठाएंगे। जो हमारे अधिकारी है, जैसे गुजरात प्रदेश प्रमुख हमारे दिपेश भाई पटेल साहब है, जो अवारनवार हमको इस चीज़ के लिए अवगत कराते रहते हैं। जो आदेश मिलेगा वो पूरा पैरामिलिट्री फोर्स उसके अंडर में जो है वो काम करेगी। कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, क्या हमें काम करना है। पटेल साहब, एक बात बताइए, इन्होंने जो बात कही अभी, मैं उससे थोड़ा सा आप पे आता हूँ। चुनाव जिसको आप वोट देते हैं, आम जनता वोट देती है, वो आपके वोट के बदौलत लग्जरी कार, लग्जरी बंगला में, लग्जरी उसके बच्चे के लिए लग्जरी, उसके फैमिली की लग्जरी, सुरक्षा, सब कुछ जनता के पैसे से। तो वोट का इंपॉर्टेंस तो यह है कि वो उसको 2 दिन के लिए भी मंत्री बन गया तो उसका पेंशन फिक्स है। लेकिन जो हमारे आप जैसे जवान बॉर्डर पे 15-15 साल, 20-20 साल गुजार के आते हैं और आधी आधी कमर तक बर्फ पे खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, तो वो अगर पेंशन मांग रहा है तो वो क्या गुनाह कर रहा है? कि मंत्री और नेता को सुनना क्यों नहीं चाहिए? तो वोट का तो इंपॉर्टेंस है ही इस देश में, क्यों नहीं है? नहीं, वोट का तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात विधानसभा जब चुनाव था तो हमने सरकार को ये चुनौती दिया था कि जल्द से जल्द हमारा ये जो पैरामिलिट्री का जो हक है वो दिया जाए। तो नहीं देते तो हम शॉर्ट टाइम में हमने हमारे 44 जवान खड़े भी किए थे। उसमें से 12 उम्मीदवार का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, 12 उम्मीदवार लड़े भी दमखम के साथ। तो आने वाले समय में भी गुजरात ऐसी धरती है जहाँ देश को आज़ादी भी दिलाए, तो ये भी एक आज़ादी की तरह पैरामिलिट्री के जवानों की आज़ादी की लड़ाई है। अगर सरकार संभल नहीं जाएगी तो निश्चित वोट का जो कीमत है, हम राजकीय नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े राजनीति में आएंगे, खुद ही खड़े रहेंगे, खुद ही उनका मैथमेटिक जो भी होगा वो तितर फितर करेंगे। जीतना आना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि हम देश के लिए भी अपना सर्वोच्चम योगदान दे रहे हैं। तो हमारे हक के लिए भी लास्ट तक जो भी हमारे दिमाग में होगी, हमारे भगवान ने जो मस्तिष्क में जितने विचार है वो पूरा योगदान हम देंगे। और पैरामिलिट्री को हक, सम्मान, सुविधा नहीं मिलेंगे तब तक युद्ध जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा। मैं छोटा सा अगर आपको बताना चाहूँगा कि इस देश को जो चलाते हैं, अगर सारे सरकारी लोगों को जोड़ देंगे तो करीब करीब 140 करोड़ जनता को चलाने वाले करीब करीब 2 करोड़ के आसपास के लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं इसी देश में। वो परेशान है। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिटायर्ड लोगों को देख लीजिए, जो जॉब कर रहे हैं अंदर से वो भी परेशान है कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चिल्ला रहे हैं जो रिटायर्ड है, वो जॉब में रह के आवाज़ नहीं उठा पाते। तो आप ये मान के जाइए, कम से कम मोटा मोटा मैं कहता हूँ, इन्होंने 20 लाख परिवार लिखा है, एक परिवार में 5 वोट, 1 करोड़ वोटर, 2 करोड़ सरकारी लोग, करीब करीब 5 लोग से 4 लोग वोटर, कम से कम 7-8 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो इस पेंशन स्कीम के सताए हुए हैं। तो 7-8 करोड़ वोटर जिस करवट बैठ जाएगा तो कुर्सी वो तय कर देगा। और 7-8 करोड़ वोटर का एक नुमाइंदा निकल के बाहर आ जाए कि मैं खड़ा हो जाऊंगा सामने, तो वो नुमाइंदा को यही वोटर आगे भेज सकते हैं। इतनी ताकत है इनके वोट में। तो फैसला तो इन जनता को खुद ही करना है कि आखिर लड़ाई लड़ने के लिए उस लड़ाई के मैदान में ही उतरना पड़ेगा क्या? तभी हमें न्याय मिलेगा, तभी हमें जीत मिलेगी। क्योंकि आवाज लगा लगा के तो थक रहे हैं कई सालों से लोग, कहां कोई सुन रहा है पुरानी पेंशन स्कीम की बात। तो क्या इनमें से किसी को आगे बढ़ के और उसी संसद में जाके बैठना पड़ेगा ताकि इनको न्याय मिल सके? लगता तो कुछ ऐसा ही है। जी सर, मैं लास्ट में यही सभी हमारे 140 करोड़ जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं जवान था इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, देश को बचाना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित करना है, तो आप इन जवानों के पेंशन के हक के लिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो पेंशन का है, अगर वो देश के जवान का मनोबल उच्च होगा तो हम लोग सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री के भरोसे देश सुरक्षित नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री खुद भी जवान के बलबूते पे सुरक्षित है। उनके साथ भी एसपीजी, एनएसजी जो भी गार्ड है वो पैरामिलिट्री के जवान ही है। नॉर्मल कंडीशन में पैरामिलिट्री का जो योगदान है उसको देखते हुए मैं समस्त नागरिकों को अपील करता हूँ, इस देश बचाओ अभियान में आप सब जुड़ जाइए, अपने आप सरकार दे देगी इनको। देश बचाओ अभियान में एक ही वर्ड में सब कुछ छुपा हुआ है, समझने वाले समझ गए होंगे। नमस्कार।